द डायनेमिज्म ऑफ आवर इन्वायरमेंट। अब हम लोग इन्वायरमेंट की बात जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू किया था, इस अध्याय को शुरू किया था, यानी कि आवर इन्वायरमेंट को शुरू किया था। अब हम लोग इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायनेमिज्म ऑफ आवर इन्वायरमेंट का। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस नई कक्षा में, कक्षा संख्या 2 में आवर इन्वायरमेंट का। और बात करेंगे सबसे पहले हमारे वातावरण की गतिशीलता की, यानी कि डायनामिज्म की, हमारे इन्वायरमेंट की। डायनामिज्म का मतलब होता है गतिशीलता। लिखा हुआ है ड्यू इंटरकनेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल एंड नहीं होगा, फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, तो हम स्प्रिंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बोथ इफेक्ट ईच अदर। द अर्थ सरफेस एंड लैंडफॉर्म अंडरगो चेंज कंटिन्यूअसली। द टॉल हिमालय that began forming some 60 million years ago rose to their present size about 2 million years ago. They are still rising and are being worn down continuously by river and glaciers. Variation in condition in the atmosphere, hydrosphere and lithosphere cause changes in the biosphere. क्या चीजें कही गई है यहाँ पर? यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो गतिशील है। कैसे गतिशील है? तो हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारा जो अर्थ सरफेस है और लैंड फॉर्म है वो बार बार बदलाव होता है। उसमें जो हिमालय है, जो कि 60 मिलियन ईयर्स अगो जो शुरू हुआ था बनना, वो आज कितना ऊंचा हो चुका है वो हम लोग को पता है। rose to their present size about 2 million years ago. They are still rising, अभी भी ये बढ़ रहा है। और हमारी जो नदियां हैं ये इन सारी चीजों को नीचे करना, और बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर में हो रहा है, जिसके कारण से हमारे बायोस्फेयर में बदलाव हो रहा है। बायोस्फेयर जहां पर जीव जंतु होता है, हाइड्रोस्फेयर पानी वाला, और अलग अलग जो है एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं। यानी कि ये जो अलग अलग चीजें हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे इन्वायरमेंट की को प्रभावित करता है। हमारा इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, ये सारी चीजें हैं। सारी चीजें बदल रही है, हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है, गतिशील है, डायनामिज्म है इसका नेचर। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, इंसान और वातावरण। इंसान वातावरण के साथ क्या कर रहा है, या वातावरण इंसान के साथ क्या कर रहा है, अब इसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है प्राइमेटिव मैन वाज वास्टली डिपेंडेंट ऑन इट इन्वायरमेंट फॉर इट्स नीड। ऑन इन्वायरमेंट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। they were gatherer and hunter. Gradually as population increased, human activity, life, cultivation of work also expanded. जो शुरू के लोग थे, जो शुरुआती लोग थे, वो हमारे वातावरण पर ही निर्भर थे, अधिकांशतः निर्भर थे, क्योंकि वो लोग इसी वातावरण से सामान को लेते थे, अपना जीवन यापन करते थे, शिकार वगैरह करते थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, इंसानों का कार्य जो है, चाहे वो फसलों की बुआई और कटाई हो और बहुत सारी चीजों हो, इनका भी विस्तार हुआ। The ever increasing need has led to the uncontrolled cutting of forest for firewood construction, furniture and paper manufacture. और ये जो जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई, इसके कारण से हम लोगों ने वातावरण से पेड़ों की कटाई वगैरह शुरू की, क्योंकि उसी से पेपर भी बनता है, उसी से कंस्ट्रक्शन का कार्य भी होता है, यानी कि अलग अलग चीजों को बनाने का कार्य, फर्नीचर के कार्य, और भी फायर वर्क, फायरवुड, इन सारी चीजों के कार्य होते हैं। इसके कारण से हम लोगों ने जंगलों की कटाई वगैरह भी शुरू कर दी। लैंड वाज क्लियर टू सेट अप इंडस्ट्री एंड इंक्रीज इन कल्टिवेटेबल लैंड टू फीड द टीमिंग मिलियन एंड टू प्रोवाइड हाउसिंग। हम लोगों ने जमीन को भी साफ किया, यानी कि जो पेड़ पौधे वाले जो जगह थे उसको भी हम लोगों ने काटा, यानी कि इंसानों ने काटा, ताकि वहां पर उद्योग को बनाया जा सके। कल्टिवेबल लैंड, जो हमारे जो कल्टिवेबल लैंड है, यानी कि जो उपजाऊ धरती है, उन सारी चीजों और बहुत सारी चीजों को भी हटाया, या वहां पर वो सारी चीजें की गई जिससे हमारे इन्वायरमेंट पर नकारात्मक असर पड़ा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट डिप्राइव्ड एनिमल ऑफ देयर हैबिटेट। और जैसे जैसे जंगलों की कटाई हुई इंसानों के द्वारा भवन निर्माण के लिए और अलग अलग चीजों के लिए, इसके कारण से वहां के जो
वन्य जीवन थे, वहां के जो जानवर थे, वाइल्ड लाइफ था, उन सारे लोगों को भी दिक्कत हो गया। ह्यूमन किल्ड एनिमल इन लार्ज नंबर फॉर फूड, इंटरटेनमेंट एंड टू मेक वेरियस थिंग फॉर देयर स्किन, बोन्स, मीट एंड टीथ। अब इंसानों ने जानवरों को भी बड़ी मात्रा में मारना शुरू किया और मार रहे हैं अपने भोजन के लिए, अपने शौक के लिए और बहुत सारी ऑर्नामेंट और बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज हार्म्ड द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और ये जो रिसोर्सेज की जो कमी हो रही है, गिरावट हो रही है, ये हमारे फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट दोनों को प्रभावित कर रहा है। ह्यूमन थिंग ओवर यूज्ड द अर्थ रिसोर्सेज indiscriminately without taking adequate step to counter the danger of involved in doing so। इंसान जो है इन सारे चीजों का, यानी कि प्रकृति का दोहन, प्रकृति को बर्बाद या प्रकृति का उपयोग अपने लिए धड़ल्ले से करते जा रहे हैं, बिना सोचे कि आगे चलकर क्या होगा। अब हम लोग एक फैक्ट फाइल की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी बात कर लेते हैं जो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट की। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, physical environment is disturbed by human interference as well as the natural hazard that cause havoc। और यह जो हमारा भौतिक वातावरण है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, वो इंसानों के कारण से भी तो हो ही रहा है, प्लस जो नेचुरल हजार्ड आ रहे हैं, जो प्राकृतिक आपदा वगैरह आ रहा है, उससे भी बर्बादी हो रही है। कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एरप्शन, लैंडस्लाइड, फ्लड, हरिकेन एंड ड्रॉट रिस्क एंड डैमेज बोथ ड्रॉट रिस्क, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, डैमेज बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब ये जो प्राकृतिक आपदा की बात कर लें, जिसमें भूकंप की बात कर लें, सुनामी की बात कर लें, ज्वालामुखी की बात कर लें, भूस्खलन की बात कर लें, बाढ़ की बात कर लें, और भी अलग अलग सुखाड़ और इन सारी चीजों की बात कर लें, ये इंसान और इंसान के जीवन और इंसान के सामान दोनों को खराब कर रहा है। अब हम लोग एक फैक्ट फाइल की बात करेंगे, एक तथ्य की बात करेंगे। लिखा हुआ है, रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर यूज्ड बाय ह्यूमन टू फुलफिल देयर नीड। जो संसाधन है वो प्रकृति के द्वारा इंसानों को दिया गया उपहार है, जिससे वो अपनी नीड, आवश्यकता की पूर्ति करता है। द रेंज फ्रॉम वाटर, सॉइल, प्लांट एंड एनिमल टू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल एंड एनर्जी फ्यूल। और ये जो रिसोर्सेज है वो पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर से लेकर हमारा मेटल और नॉन मेटेलिक और एनर्जी, इन सारी चीजों तक जाता है। ये सारे हमारे प्रकृति के द्वारा दिए गए रिसोर्सेज है, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो धातु हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिट्टी हो। While some resources are renewable और reusable, other are non renewable। कुछ रिसोर्सेज जो है जिसको हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल होते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल एक बार खत्म होने के बाद नहीं आते हैं। Imported minerals and fossil fuel like coal, oil and natural gas are non renewable। जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं, खनिज है, जिसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल, जिसमें कोयला की बात कर लेते हैं, तेल की बात कर लेते हैं, प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं, ये सब एक बार खत्म हो जाएगा तो नहीं आएगा। द सन, विंड, टाइड एंड रेन आर सम सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और ये सब जो है, सन, सूर्य की किरण, हवा, पानी, लहर, ये सब जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के। अब हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ होने वाली या इन्वायरमेंट के साथ आने वाली समस्याओं की बात करते हैं। ह्यूमन डिड नॉट एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल वे व्हाइल यूजिंग इट्स इन्वायरमेंट। सम ऑफ द फैक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट चेंजेज आर। इंसान जो वो सही तरीके से वातावरण के साथ पेश नहीं आ रहा है, बस अपना फायदा उठा रहा है। तो सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट चेंज आ रहा। अब कुछ जो पहलू है, कुछ जो कारण है जो इन्वायरमेंट चेंज के कारण बनते हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है वो कौन कौन से कारण है। तो पहला है इनएप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल वेस्ट वेयर हेल्थ hazard एज दे स्प्रेड डिजीजेज एंड डिस्ट्रक्शन थ्रू पॉल्यूशन। जो डिस्पोजल है, यानी कि जो हम लोग सही तरीके से जो चीजें हैं उसको जो फेंकना है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको सही तरीके से हम सही जगह पर नहीं फेंकते हैं, गंदगी फैला देते हैं, और इसके कारण से बीमारियां होती है, और बीमारी से हमारा जो है समाज वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हार्म्ड लैंड, एनिमल, बर्ड्स एंड ह्यूमन। अब क्वांटिटी को, मात्रा को बढ़ाने के लिए, साइज को बढ़ाने के लिए, चाहे वो मिट्टी का, जमीन का, जानवर का, चिड़िया का, या फिर इंसान का हो, या फिर अलग अलग
फसलों का हो, उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा केमिकल, रासायनिक और पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक का प्रयोग करते हैं जो हार्मफुल होता है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई एंड रिमूवल ऑफ द वेजिटेशन कवर लेड टू द सॉइल इरोजन। इन सारे चीजों से जो वेजिटेशन और ये पेड़ों की कटाई हो रही है, इससे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाता है और सॉइल जो है वो बंजर हो जाता है, मिट्टी जो है बंजर हो जाती है। Consequently, the amount of rainfall also reduce। और इसी कारण से बारिश भी कम होता है इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे जगहों पर, दुनिया के बहुत सारे जगहों पर। एक प्रश्न है, लेट्स थिंक वाला प्रश्न पढ़ देते हैं, जब अध्याय समाप्त होगा तो इसका उत्तर दीजिएगा। डू यू नो व्हाट रिसाइकलिंग मीन्स? रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? वाई डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5th of June एवरी ईयर? क्यों हम हर साल 5 जून को ही विश्व वातावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं? यहां पर एक चित्र दिया गया हुआ है जहां पर बहुत सारी चीजों की बात की गई हुई है। आगे हम लोग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की भी बात करेंगे और भी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें अभी हम लोग को करनी है, लेकिन इस कक्षा को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। इन सारी चीजों की बात करने के लिए आप लोगों को मिलना होगा, आप लोग को आना होगा अगली कक्षा में। इस कक्षा को मैं देने जा रहा हूं यहीं पर विराम। मिलता हूं आप लोग के साथ अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।